सुप्रभात। अ, आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। दिस इज डॉक्टर आर के तिवारी फ्रॉम महात्मा गांधी मेडिकल हब। महात्मा गांधी मेडिकल हब में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज फर्स्ट ईयर वाले का प्रथम क्लास है। इसमें हम लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी का डिस्कस करेंगे। जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में है उनका रिवीजन भी हो जाएगा। एक्चुअली है क्या कि मेडिकल का पूरा सिस्टम ना ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी पे ही टिका हुआ है। तो एक बार जो है इसको हम लोग देखेंगे, पूरे एनाटॉमी का इतिहास जानेंगे कि भाई एनाटॉमी है क्या, है ना। इसकी विशेषता जानेंगे भाई, एनाटॉमी को मतलब जो है रिसर्च कौन किया था। ए टू जेड इसकी सारी कहानी हम लोग ना इस सेशन में जानने वाले हैं, है ना। तो आप लोग से मैं ये बोलूंगा कि आप लोग जल्द से जल्द आप लोग इस लाइव सेशन से जुड़ जाइए, है ना। ताकि जो है आपको जो है पूरा डीपली नॉलेज मिल पाए। क्योंकि होता क्या है, बच्चे जो है आधा अधूरा ज्ञान रखते हैं, तो क्या है ना बाद में दिक्कतें आती हैं। तो आप लोग जल्दी से इस लाइव सेशन के साथ जुड़ जाइए, ताकि हम लोग जो है बिल्कुल अच्छे से पूरे डीपली तरीके से हम लोग जो है इसको पढ़ पाए, है ना। और जल्दी से जुड़ जाइए। और आवाज वगैरह कैसा आ रहा है, बफरिंग तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं आ रही है, इन सब चीजों पे भी आप लोग जो है हमें बता दीजिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आवाज में, बफरिंग में। और हाँ, कहाँ से आप देख रहे हैं और किस प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं। आप हमारे फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं या यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं। यदि आप फेसबुक प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, है ना। और दोस्तों के साथ जो है इसको शेयर कीजिए। अगर आप हमारे अगर आप हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है। हाँ जी। तो आ, कुछ जो है इस प्रकार से हम लोग जो है सेशन को शुरू करने वाले हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइए, है ना। वन शॉट में हम लोग जो है सभी चीजों को क्लियर करने वाले हैं। एक बार जो है आप लोग जल्दी से हमको बता दीजिए कि आवाज वगैरह कैसा आ रहा है, पिक्चर क्वालिटी कैसी आ रही है, पिक्चर क्वालिटी साफ मिल रही नहीं मिल रही है। ये सारी चीजें आप लोग बता दीजिए। गुड मॉर्निंग गुरुजी, राधे राधे, राधे राधे बेटा। बीएससीबी संग्रह, आप लोग जुड़ जाइए जल्दी से, है ना। और जो है सेशन को हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। भाई हम लोग ये जानेंगे एनाटोमी का इतिहास, पूरा हिस्ट्री जानेंगे कि भाई एनाटोमी का जो है जनक कौन है, एनाटोमी में किसने क्या किया, किसने क्या अपना कंट्रीब्यूशन किया, है ना। A to Z। और डियर ऐसा पढ़ाएंगे ना, ऐसा पढ़ाएंगे ना कि आपको फिर भविष्य में एनाटोमी रिगार्डिंग कोई समस्या आपको नहीं आने वाली। ये लिख के ले लो। मतलब एनाटोमी और फिजियोलॉजी, है ना। एनाटोमी और फिजियोलॉजी बिल्कुल मक्खन बनाने वाले हैं, हलवा बनाने वाले हैं। हाँ, तो जल्दी से जुड़ जाइए, जुड़ जाइए। जुड़ जाइए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है। हाँ, देखिए एनाटोमी की इतिहास की बात करें तो देखिए एनाटोमी जो शब्द है, यह एनाटोमी, इसमें जो टोमी शब्द आ रहा है ना, टोम का मतलब एक ग्रीक शब्द से होता है। यानी कि देखिए एना का मतलब अलग अलग, और टोम का मतलब होता है काटना। यानी कि अलग अलग भागों में काटना, या काटना, या उसको बोलते हैं डिसेक्शन करना। मतलब देखो एनाटोमी का मतलब समझो, एनाटोमी का मतलब यह है। एना का मतलब अलग अलग, और टोमी का मतलब काटना। यानी कि शरीर को
काटना यानी कि डिसेक्शन करना। जब शरीर को अलग अलग पार्टों में डिसेक्शन किया जाता है और उसी के अध्ययन को ही हम लोग एनाटॉमी का अध्ययन कहते हैं। यानी कि हम लोग एनाटॉमी के बारे में समझ गए। फिजियोलॉजी की बात कीजिएगा तो फिजियोलॉजी जो है शरीर के कार्य, उनके फंक्शन को दर्शाता है, उसके अध्ययन को कराता है। जैसे कि हम लोग श्वास लेते हैं, सिंपल सी बात है भाई, श्वास लेते हैं तो हम लोग का दिल धड़कता है, फेफड़ा काम करता है ना। तो ये कुछ इस प्रकार है इनके एनाटॉमी के। अगर जो है हम लोग इतिहास की बात करें तो हिप्पोक्रेट्स नाम के एक प्रथम डॉक्टर, पूरे विश्व का प्रथम डॉक्टर बोला जाता है हिप्पोक्रेट्स को। किसको बोला जाता है, एक बार आप लोग नोट्स कर लीजिए। हिप्पोक्रेट्स को हिप्पोक्रेट्स को हिप्पोक्रेट्स को पेन लाइएगा। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का महात्मा गांधी मेडिकल हब में। आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए। आज हम लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी का बहुत ही बेहतरीन क्लास हम लोग करने वाले हैं फर्स्ट ईयर के लिए। बाकी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में है उनके लिए यह रिवीजन क्लास होगा, और फर्स्ट ईयर के लिए खास करके तो ये ध्यान रखना है कि आप चाहे देखो एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बात करें तो चाहे आपका जो है मेडिकल ड्रेसर है, आपका बीपीटी है, बीएनवाईएस है, ओटी है, बीएएमएस है, बीयूएमएस है, एमबीबीएस है, सबका यह नींव है। मतलब पिलर जिसको बोलते हैं ना, पिलर, ये पिलर है। इसके बिना मेडिकल संभव ही नहीं है। कहने का मतलब कि घर कोई भी बनता है तो उसमें अहम रोल होता है उसके पिलर का। पिलर अगर मतलब ठीक नहीं होगा ना, लचीला होगा, ठीक नहीं होगा, उसमें मतलब मजबूती नहीं होगा तो घर धराशाही हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार एनाटॉमी फिजियोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं भाई, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का हिस्ट्री, इतिहास, क्या क्या कार्य है ए टू जेड। और एक बार ये क्लास अगर आपको मिल गया ना तो आप समझिए कि आपका मतलब बहुत ही बेस्ट होने वाला है। चूंकि इस एक 45 मिनट के लेक्चर में, मात्र 45 मिनट के लेक्चर में आपको जो है एनाटॉमी फिजियोलॉजी पूरे भविष्य में कहीं दूसरा कोई कंटेंट चैप्टर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिना देर किए हुए आइए शुरू करते हैं। चलिए जुड़ जाइए जल्दी जल्दी से, हम लोग जो है सेशन को शुरू करते हैं। आप लोग भी एक बार लिंक को, जो ऑफलाइन है, लिंक को शेयर कर दीजिए दोस्तों में। फेसबुक पे एक ग्रुप होता है उसमें भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। हाँ, ऑफलाइन वाले भी शेयर कर दीजिए। क्या पता आपके एक शेयर से किसी जरूरतमंद का, है ना। चलिए शुरू करने से पहले 30 तारीख लास्ट डेट है एडमिशन का। अगर आप 12th 10th किसी भी विषय से पास है, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, तो एडमिशन चालू है। फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन होगा, केवल रजिस्ट्रेशन फी आपको जमा करना है। तो बिना देर किए हुए, और पाठ्यक्रम की बात करें, फीस की बात करें, ऑल ओवर इंडिया में आप कॉल कीजिए, मेरे इतना कम फीस आपको कहीं नहीं मिलेगा जी। तो चलिए बिना देर किए हुए, हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। बिना देर किए हुए सेशन को शुरू करते हैं। देखो भाई, हम लोग क्या बोल रहे थे, हम लोग एनाटॉमी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एनाटॉमी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एनाटॉमी पढ़ेंगे। चलो आप लोग आज खाना खा के आए हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं एनाटॉमी। क्या जानेंगे? एनाटॉमी। देखो बाबू, एना, ये एना तक का जो शब्द है ना, ये एना, इसका मतलब होता है अलग अलग। एना का मतलब क्या होता है? अलग अलग। आई टोमी जो है, TOMY, टोमी का मतलब होता है काटना, 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 यानी अलग अलग काटना। ये तो क्लियर हो गया। इसको डाइसेक्शन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? यानी कि अलग अलग, उसको भी बोलते हैं काटना। उसका भी मतलब क्या होता है? काटना। तो जब बॉडी को अलग अलग पार्ट में काटते हैं, है ना, वो पूरा होता है एनाटोमी। समझ गए? इसके जो फादर की बात करें भाई, किसी चीज को कोई ना कोई तो पैदा करने वाला होता है ना। हम लोग जैसे अपने पापा के, मम्मी के बच्चे हैं, है ना, तो हमारे जनक कौन है? हमारे मम्मी पापा हैं। तो ये एनाटॉमी जो है,
इसके फादर को बोलते हैं, इसको आप बोलिएगा, याद रखिएगा, लिख लीजिए, हिपोक्रेट्स। क्या बोलेंगे? हिपोक्रेट्स, लिख लीजिए। एनाटोमी के फादर कौन है? हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स इसको फर्स्ट डॉक्टर बोलते हैं, फर्स्ट डॉक्टर ऑफ द वर्ल्ड। क्या बोलते हैं? हाँ, ये दुनिया के प्रथम जो है डॉक्टर है। लगभग 460 से 370 बीसी पहले, है ना, इन्होंने चिकित्सा जनक इनको कहा गया, क्योंकि यह प्राकृतिक कारणों को यह जो है देख करके इन्होंने जो है इन्होंने शरीर के लिए सिद्धांत दिया। शरीर के लिए क्या दिया? सिद्धांत दिया। ठीक है, उसके बाद आते हैं, ये एनाटॉमी के हम लोग इतिहास देख रहे हैं अभी, है ना। तो हिपोक्रेट्स क्या है? फर्स्ट डॉक्टर, फादर ऑफ एनाटॉमी और फर्स्ट डॉक्टर ऑफ द वर्ल्ड, है ना। ये दुनिया के पहला डॉक्टर है ना, दुनिया के पहला डॉक्टर है। ठीक है, इन्होंने ही एनाटॉमी का रिसर्च किया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं दूसरे पैदान पे, एनाटॉमी के एक और फादर है। देखिए, ये जो हमने बताया 460 से 370 बीसी पहले, और एक और है डॉक्टर साहब, उनका नाम है हीरोफिलस। क्या नाम है? हीरोफिलस। रियल हीरो है। क्या है? रियल हीरो है। उसके बाद इन्होंने कुछ और चीज इसमें जो है, जैसे कि पहली बार शरीर को डाइसेक्शन करना, यानी कि शरीर को काट के अलग करके उसमें देखना कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें हैं, यानी डाइसेक्शन करने का काम कौन किया? हीरोफिलस। कौन किया? हीरोफिलस। ठीक है, उसके बाद आते हैं ग्लेन। उसके बाद कौन से वैज्ञानिक हैं? ग्लेन। ग्लेन जो है 130 से 230 एडी पहले इन्होंने जानवरों के ऊपर अध्ययन किया था। ग्लेन किसके ऊपर अध्ययन किया था? लेकिन आपको जो है हिपोक्रेटस और हीरोफिलस किस पे किया था अध्ययन? आदमी के ऊपर। हिपोक्रेट्स और, बोलिए, हिपोक्रेट्स और हीरोफिलस आदमी पे किया था, है ना, और ग्लेन किस पे किया था? जानवरों पे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो फर्स्ट अगर जहां पे बात आती है फादर ऑफ एनाटॉमी, तो क्या लिखेंगे? हिपोक्रेटस, है ना, पहले डॉक्टर है। हिपोक्रेटस क्या है? पहले डॉक्टर है, उसके बाद ही कोई डॉक्टर है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही एनाटॉमी को सर्च किया था। ठीक है, क्लियर है इतना? आगे बढ़े। हाँ, अब सेकेंड फादर ऑफ एनाटॉमी आपको जो है हीरोफिलस। हीरोफिलस। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एनाटॉमी इसका मतलब होता है शारीरिक रचना। इसका मतलब क्या होता है जी? एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? शारीरिक रचना। सौरभ आनंद, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सौरभ। अरे भाई, क्या बात है, कहाँ रह रहे हैं आप? बिल्कुल क्लास में नहीं है आप लोग, क्या होगा भाई? RSK स्टेटस, गुड मॉर्निंग सर जी, वेरी गुड मॉर्निंग। अपना सही नाम लिख दीजिए, राज राज मंगल कुमार। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, आप लोग जो है एक बार लिंक को, रिक्वेस्ट रहेगा मेरा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और आपके फेसबुक पे ग्रुप होता है, ग्रुप का एक ऑप्शन आएगा, जब शेयर में जाइएगा तो ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और सभी सेंटर वाले को, सौरभ आनंद बीपीटी, गुड मॉर्निंग। तो और सभी जो भी सेंटर हैं, सेंटर वाले से को भी मेरा यही कहना है कि भाई लिंक चला गया है ग्रुप में, बच्चों को पढ़ाइए। बच्चों को पढ़ाएंगे तो ही बच्चे अच्छे नंबर से पास करेंगे और उनके पास ज्ञान होगा, सिर्फ सर्टिफिकेट देने से नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है क्या करते हैं, शुरू करते हैं बारी बारी से। एनाटॉमी, एना का मतलब होता है अलग अलग, टोमी का मतलब होता है काटना, अलग अलग काटना। तो उसको अलग अलग काटना। अब इसमें हम लोग को जानना है, एनाटॉमी इज स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड इट्स पार्ट। माना एनाटॉमी क्या है? तो एनाटॉमी हमारे शरीर की संरचना और भिन्न भिन्न भागों का अध्ययन होता है। भिन्न भिन्न भागों का अध्ययन होता है। जैसे मैंने फिर बताया, क्या है? शरीर की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी एंड इट्स पार्ट्स। तो बॉडी का एक ये हो गया,
चलिए बता ही देता हूं। ये रहा आपका एनाटोमी, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया एनाटोमी, ठीक है। और इसमें देखिए ये कान है, ये क्या है, आंख है, ये नाक है, मुंह है, इसोफेगस है, इस प्रकार से पूरी बॉडी है। इसी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, एनाटोमी, है ना। और इसी को काट कर अंदर में जो भी पार्ट्स है उसको देखना डाइसेक्शन कहलाता है, ठीक है। हाँ ठीक है, क्लियर है। अब हटाएं, हम लोग आगे पढ़े। चलिए अब समझिए, अब कहता है इट्स फोकस ऑन व्हाट द बॉडी लुक्स लाइक अ वेयर थिंग लोकेटेड। मतलब इस बात पर ध्यान देती है, लोकेटेड की बात कर रही है, लोकेटेड की बात कर रही है कि हम लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि शरीर कैसा दिखता है, अंग कैसा है। जैसे पेट अलग आकार का होगा, नाक अलग आकार का होगा, आंख अलग आकार का होगा, है कि नहीं। एवरीथिंग चीज जो है अलग अलग डिफरेंट साइज में होंगे। तो उसमें हम लोग इसी को पहचान करते हैं, इसी का अध्ययन करते हैं। और हाँ, सभी के काम भी अलग अलग है। जैसे नाक का काम है सूंघना, आंख का काम है देखना, पेट का काम है हाँ, तो ये सब चीजें हैं। अब इसमें कहता है इस बात पर ध्यान देती है कि शरीर कैसा दिखता है और कौन सा जो पार्ट है कहां स्थित है, कौन सा पार्ट कहां स्थित है। अब कहता है इसमें ऑर्गेन और ऊतक मेन होते हैं, इसमें ऑर्गेन और ऊतक मेन होते हैं। बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर ये नहीं समझे तो शरीर में सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है सेल, कोशिका। हम लोग पढ़ चुके हैं, सेल डिवीजन पढ़ चुके हैं, फिर भी फर्स्ट ईयर के जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए है। तो कहता है कि शरीर की जो प्रणालियां है, सिस्टम है, इसमें ये सब अध्ययन शामिल है। कौन कौन सा, तो ऑर्गेन यानी पार्ट की बात हो रही है, टिश्यू ऊतक की बात हो रही है, सेल, ये तीन चीज मिल करके ही पूरे शरीर का स्ट्रक्चर खड़ा है। एक उदाहरण देते हैं, जैसे आपको घाव हो गया या आपके लीवर में कोई चाकू मार दिया, ठीक है। तो शरीर का एक लीवर ऐसा आपका अंग है कि आप उसमें सेल डिवीजन होता है, उसमें सेल डिवीजन होता है। अगर मतलब आधा भी काट दीजिएगा लीवर को तो उसके अंदर इतना ताकत है कि सेल डिवीजन करके पुनः जो है लीवर का निर्माण कर लेगा, उसमें कोई आंच आने नहीं देगा, समझ रहे हैं। वहीं अगर दिमाग की बात करें तो दिमाग में जो है सेल निर्माण होता है, सेल डिवीजन होता है। यही ना डॉक्टर कहता है, पुलिस कहता है कि हेलमेट पहनिए, क्योंकि जान रहा है कि इन्हें उन्हें चोट लगेगा तो सेल डिवीजन हो जाएगा, दर्द दवाई चलेगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बार दिमाग में लगा और जहां हेमोलाइसिस हुआ तहां बाजार हो जाएगा खत्म। इसलिए 5,000 6,000 10,000 का चालान मारता है, समझ रहे। तो चालान मारने का मकसद क्या होता है, पैसा कमाना या आपको बचाना, हाँ, सुरक्षित करना। चलिए आगे बढ़े। अब कहता है इसके प्रकार को देखिए, ग्रोस एनाटोमी क्या है, ग्रोस एनाटोमी। इसमें कहता है, चीजों को समझिए, इसमें क्या कहता है भाई, इसमें कहता है, एक सेकेंड इसको इरेज कर दे। अब समझिए, इसमें कहता है कि संरचना का अध्ययन किया जाता है। ग्रोस एनाटॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है, संरचना का। हम खुली आंखों से देख सकते हैं, हम लोग ग्रोस एनाटॉमी में क्या करेंगे, कोई भी चीज को खुली आंखों से देखेंगे। जैसे मान लीजिए हार्ट देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है, अरे खुली आंख से देख सकते हैं ना, एनाटॉमी में खुली आंखों से देख सकते हैं। फेफड़ा भी खुली आंखों से देख सकते हैं, उदाहरण है ये, उदाहरण है ये, देख सकते हैं खुली आंखों से। अब समझिए आगे क्या है, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ अब समझिए, ये माइक्रोस्कोपिक एनाटोमी, एक हो गया ग्रोस एनाटोमी, एक क्या हो गया ग्रोस एनाटोमी, और दूसरा क्या हो गया माइक्रोस्कोपिक एनाटोमी।
तो इसमें क्या होता है डियर कि इसको जो है हम लोग जो है माइक्रोस्कोपिक एनाटोमी को जो है खुली आंखों से नहीं देख सकते। इसके लिए हम लोग को माइक्रोस्कोप मशीन की जरूरत है, दूरबीन से हम लोग को देखना पड़ेगा। समझ रहे हैं? जैसे आपका सेल हो गया, टिश्यू हो गया, इस सब को देखने के लिए क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए, क्योंकि बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत सूक्ष्म होता है। लेकिन लीवर सूक्ष्म होता है, बड़ा होता है, आराम से देख लेंगे, है कि नहीं? तो ये चीज है। डेवलपमेंटल एनाटॉमी की बात कीजिएगा, चेंज फ्रॉम एम्ब्रॉय टू एडल्ट। डेवलपमेंटल में समझिएगा, जब कोई भ्रूण, भ्रूण समझ रहे हैं ना, आप लोग पढ़े हुए हैं, जब कोई बच्चा माँ के पेट में होता है ना बेटा, तो भ्रूण होता है। क्या होता है? भ्रूण होता है ना? तो भ्रूण से, उसको एम्ब्रॉय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्ब्रॉय। एम्ब्रॉय से एडल्ट तक की जो सिलसिला होती है उसको डेवलपमेंटल एनाटॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि डेवलपमेंट में क्या हो रहा होता है? उसका विकास हो रहा होता है। क्या होता है? विकास हो रहा होता है। अब एक छोटा सा अंडा से ही तो एम्ब्रॉय और मानव का निर्माण होता है ना? तो उसमें क्या हो रहा होता है? माँ के पेट में डेवलपमेंट होता है। माँ के पेट में क्या होता है? हाँ, हम विकासवा नहीं समझ लीजिएगा, विकास डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। एगो लड़का बोला कि सर विकास तो वहां घरे है, तब वो विकास नहीं समझिएगा, ठीक है? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब समझिए, हो गया? चलिए अब इसको समझिए। एनाटोमी के बाबू, जैसे मैंने क्या बताया था इससे पहले, हाँ देखिए तो थोड़ा सा और जूम कर दे, या ठीक है दिख रहा है? अब समझिए। अब इसमें जो है प्रकार में हम लोग जान रहे थे, ग्रॉस एनाटोमी जान लिए थे। अब इसमें जो है खुली आंख से हमने बताया था, देख सकते हैं। माइक्रोस्कोपी वाला में हम लोग को माइक्रोस्कोपी की जरूरत पड़ती है। अब इसमें और समझिए, फिजियोलॉजी के कुछ कार्य एनाटोमी के बारे में समझ गए। एनाटोमी में क्या हो रहा था भाई, हम पार्ट बाय पार्ट काट के देख सकते हैं, उसको डाइसेक्शन कर सकते हैं, एक एक चीज को समझ सकते हैं। समझ गए? अब हम लोग को पढ़ना है फिजियोलॉजी। क्या पढ़ना है? फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में क्या है समझिएगा। फिजियोलॉजी में आपको जो है आता है, चलिए फिजियोलॉजी समझिए। फिजियोलॉजी में क्या है कि शरीर का जो कार्य है। अब एक उदाहरण आपको देते हैं। हम लोग जिस लाइव सेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं, एक कमरा है। ये क्या है? कमरा है। तो कमरा किस चीज से बना है भाई? हाँ, इसकी यूनिट क्या है? ईंट है। कोई भी पक्का का घर का यूनिट क्या होता है? ईंट होता है। अगर ये ईंट ना रहे, अब खाली ईंट ही नहीं है, यूनिट ईंट है, उसमें बालू है, गिट्टी है, सीमेंट है, बहुत सारी चीजें हैं, पंखा है, तार है, वायर है, सिस्टम है, कैमरा है, सारा चीज लगा हुआ है, बल्ब है। तो ये क्या हो गया? एक तरह से ये एनाटोमी हो गया। क्या हो गया? अब इसमें जो हम लोग फंक्शन कर रहे हैं वो फिजियोलॉजी है। क्या है? अब यूं समझिए, समझ में आ रही है चीजें? ये घर है, एनाटोमी हो गया। इसमें हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, वो फिजियोलॉजी है। कुछ इस प्रकार समझिए। जैसे मान लीजिए कहता है शरीर के कार्य, फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? कार्य, यानी फंक्शन ऑफ बॉडी। क्या बोलेंगे? इतना तो क्लियर है। अब समझिए। हाँ, एक बच्चे का कल एडमिशन हुआ फिजियोथेरापी में, एक BNYS में। बोला सर हम तो हिंदी मीडियम से है, बुक एगो बताइए ना हिंदी मीडियम का। बोले बेटा ABCD आता है? तो हाँ। बोले कि ये पढ़ के दिखाओ। 4 लाइन इंग्लिश था, पढ़ भी लिया। हम बोले बेटा परेशान नहीं होना है, अगर आपको ABCD भी आता है ना, तो मेरा क्लास ऐसा रहता है 6 महीने में। आप भी जो है, आप लोग भी जब नए थे तो समझ में आ रही थी चीजें, झूठ नहीं बोलिएगा, नहीं आ रही थी, बाद में समझ में आने लगा ना।
तो आने लगेगा। अब मेडिकल पढ़ रहे हैं तो हिंदी के बारे में मत सोचिए, आप सिर्फ क्लास देखिए, आपको सब कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में हम पढ़ाते हैं और धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब ये समझिए क्या कहता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब होता है शरीर के कार्य। इसमें क्या है, हम लोग अध्ययन करते हैं शरीर के अलग अलग भाग का, शरीर के अलग अलग भाग का अध्ययन करते हैं कि कौन सा पार्ट किस प्रकार से वर्क करता है, किस प्रकार से वर्क करता है। जैसे मैंने बताया आंख का काम है, जीभ का काम है, वेरी गुड। उसी प्रकार हर चीज का कार्य जो है अलग अलग है, कार्य अलग अलग है। अब हाथ का काम थोड़ी ना हो जाएगा कि सूंघ लेगा, समझ रहे हैं ना। अब समझिए, तो कहता है कि यह विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देता है, जैसे फोकस ऑन प्रोग्रेस लाइक टू ब्रीथिंग, है ना, डाइजेशन, सर्कुलेशन और नर्व सिग्नलिंग। समझिएगा यहां पे क्लियर हो गया। कहता है फोकस प्रोसेस लाइक, यानी कि ब्रीथिंग का, ब्रीथिंग के लिए कैसे हो रहा है, डाइजेशन का कैसे हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन का कैसे हो रहा है, नर्व जो है मतलब जो है सिग्नलिंग, जैसे कि हमारा जो ब्रेन है एक प्रकार का तार है, एक प्रकार का क्या है, तार है। ये ब्रेन को सिग्नल देता है, ब्रेन को क्या देता है, सिग्नल देता है। जैसे मान लीजिए हम लोग को प्यास लगा, प्यास क्यों लगा, किडनी सिग्नल भेजता है भाई, ब्रेन ब्रेन को सिग्नल, ब्रेन सिग्नल भेजता है किडनी को कि भाई ट्रस्ट हो गया है, हमें प्यास लग गया है भाई, आप जो है, तो हम लोग को मतलब गला सूखता है, प्यास की अनुभूति होती है, ठीक है। तो ये सब साइंटिफिक रीजन होते हैं। तो कैसे वर्क हो रहा है वो क्या है, फिजियोलॉजी है, क्या है वो, उसमें वो कार्य क्रियान्वित हो रहे हैं, समझ रहे ना, फंक्शनल हो रहा है। तो उसी प्रकार श्वसन है, डाइजेशन है, रक्त सर्कुलेशन है और नर्व का संकेत है। ये सब चीज किसमें आता है, फिजियोलॉजी में। अब एक उदाहरण देते हैं पाचन से, क्या देते हैं, पाचन से। चलिए पाचन का एक निकाल दिए, चूंकि एक ही फिगर लगाए हैं, हमको तो समझाना ही है ना, तो एक ही फिगर पे समझा देंगे। अब यूं मान लो कि किसी आदमी ने खाना खाया, क्या खाया बाबू, खाना खाया। हम फिजियोलॉजी का उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है, एक उदाहरण दे रहे हैं, बाकी तो आप लोग समझदार है, समझ ही जाएंगे, क्योंकि क्लास को ज्यादा खींचने से कोई फायदा है नहीं, समझने में अच्छा ही है कि नहीं। अब देखिए ये क्या है, स्टोमक है, क्या है, बोलिए क्या है, ये है स्टोमक, ये स्टोमक है बेटा। तो हम लोग जब खाना खाएं तो इसोफेगस से होते हुए खाना कहां आया, पेट में, खाना कहां आया। तो दो प्रकार के आंत होते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, जेजेनम, इस सब में क्या है ना, भोजन जाएगा, सबका जो क्रिया है, क्रिया होगा, एसिड मिलेगा, बेस मिलेगा, सब ये सब कार्य होगा, डाइजेशन की प्रक्रिया होगी। तो ये यहां तक आने के लिए क्या डायरेक्ट खाना आ गया, भाई मुंह में हम चिबाए होंगे, ऑलरेडी हम लोग डाइजेशन में पढ़ चुके हैं, तो मुंह में चिबाए, सब चीज किए, तब ये खाना पानी के रास्ते, पानी के द्वारा भी यहां तक आया, पेट तक आया। तो पेट तक आया तो यहाँ पे क्या प्रक्रिया हुई बाबू, कुल मिला के सीधा बोले तो क्या हो जाएगा, डाइजेशन। यहाँ पे डाइजेशन की प्रक्रिया होगी, यहाँ पे क्या होगी, डाइजेशन की प्रक्रिया होगी। ये प्रक्रिया क्या हो जाएगा, एनाटॉमी या फिजियोलॉजी, बेटा इसका मतलब ये है कि आप नहीं समझ रहे। एनाटॉमी मतलब संरचना की बात है, और जो कार्य, जो फंक्शन अंदर हो रहा है वो फिजियोलॉजी है। जैसे आप श्वास ले रहे हैं, देखिए जो भी टच वाली चीज है, जो भी टच वाली चीज है, जो भी स्ट्रक्चर है, हाथ पैर गोर मुंह ना, जो भी हड्डी है, जो भी हमारा जो है शारीरिक रचना है, एनाटॉमी है, ठीक है। अंदर में जो भी फंक्शन हो रहे हैं, तो मैंने बोला कि डाइजेशन, खाना पच रहा है, तो एनाटॉमी कहां से हो गया, समझ में आ रही बात। तो
अगर आप, इसका मतलब ये है कि आप क्लास में हैं लेकिन क्लास में नहीं है। आप क्लास में हैं लेकिन क्लास में नहीं है, चूंकि आपका ध्यान केंद्रित नहीं है। अगर आपका ध्यान इधर केंद्रित होता तो आप ये सवाल नहीं करते। ठीक है, सवाल 100 बार पूछिए लेकिन लोल बकलोल मत बनिए। चलिए, तो ये हो गया। अब आगे इसमें क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। ये लो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, कमेंट आप लोग का देख लेते हैं। आदित्य सिंह कोईरान, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। बाकी कोई नहीं है जी? और कौन कौन है भाई? ठीक है, अब आगे जो है बताते हैं क्या है, समझिए। अब इसमें जो है क्या करना है समझिए। तो इतना तो क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग। आप समझिए, अब हम रिले इसमें जो है दो दो चीज और बताने वाले हैं, समझिएगा। एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो गया। अब इसमें समझिए, अब कहता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन बॉडी, यानी कि शरीर का संगठन और उसके स्तर। शरीर के संगठन और उसके स्तर, यानी लेवल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? लेवल की बात कर रहे हैं। तो लेवल में समझिए क्या है कि कहता है द ह्यूमन बॉडी ऑर्गेनाइज इनटू डिफरेंट लेवल, यानी कि मानव शरीर जो है अलग अलग स्तरों में व्यवस्थित है। जैसे ये समझिए, इधर जो है लंबा हो गया, इधर जो है चौड़ा हो गया, कहीं जो है पतला है, कहीं जो मोटा है। तो एक साइज में तो नहीं है, अलग अलग चीजों में अवस्थित है। तो चीजें समझना है। कहता है कि केमिकल लेवल की बात कीजिएगा तो एटॉम्स एंड मॉड्यूल, इसमें जो है ना, इसमें जो है मोलिक्यूल शामिल होते हैं, है ना, इसमें मोलिक्यूल शामिल होते हैं। सर्कुलर लेवल की बात कीजिएगा तो इसमें सेल होते हैं, जो जीवन की मूलभूत इकाई होती है। ध्यान रखिएगा, मानव शरीर में सेल बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी घाव बनता है, किसी भी चीज का निर्माण होता है, उसमें सेल का अहम ही भूमिका होता है। जैसे आपको घाव हो गया, घाव नहीं भरेगा, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, इसका मतलब कि सेल डिवीजन ठीक से नहीं हो रहा है। तो सेल बहुत ही, सेल को क्या बोलते हैं? कोशिका। क्या बोलते हैं? कोशिका अहम भूमिका निभाता है। उसके बाद हम लोग टिश्यू की बात करते हैं, तो ये समान प्रकार का जो है ये होता है, और कई कोशिकाओं के समूह से ऊतक बनता है। देखो होता क्या है कि सेल तो आप समझ ही गए, और कई जब कोशिका एक साथ जब मिलेगा तो क्या बनेगा? टिश्यू बनेगा। समझ गए? और उसके बाद जो है ऑर्गेन लेवल की बात कीजिएगा तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कि उदाहरण के तौर पे अगर हार्ट की बात कीजिएगा तो विशेष कार्य करने वाली संरचना, जैसे कि हार्ट। देखो हार्ट का विशेष कार्य है ना, हार्ट का विशेष कार्य है। देखो अगर हार्ट पंप ना करे तो हम लोग जो है धड़कन ले पाएंगे, सांस ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। हार्ट का काम ब्लड को पंप करना भी होता है, यानी कि ब्लड और ऑक्सीजन दोनों को पूरे शरीर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हार्ट की होती है। ठीक है ना? तो ये चीजें हैं। ऑर्गेन लेवल की बात कीजिएगा, ग्रुप ऑफ ऑर्गेन वर्किंग टुगेदर, यानी कई अंग मिलकर इस सिस्टम को बनाते हैं और एक साथ काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बैंक है, एक क्या है बाबू? बैंक है। तो बैंक में एगो खाली मैनेजर हो जाएगा तो काम नहीं चल जाएगा बेटा? मैनेजर है, काम नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, है ना? क्योंकि मैनेजर कैसे कर लेगा भाई? मैनेजर का काम है मैनेजिंग करना, ना कि आपको पैसा देना, ना कि आपका खाता खोलना। समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं बात को? तो कई आदमी मिलके ना बैंक को चलाता है।
उसी प्रकार कई यूनिट मिल करके शरीर के कार्य को क्रियान्वित करने का कार्य किया जाता है। समझ रहे हैं बात को? बकलोल कहीं के। चलिए, अब जो है मानव शरीर में सभी तंत्र मिलकर कार्य करते हैं। अगर मानव यानी ऑर्गेनिज्म लेवल की बात कीजिएगा तो मानव शरीर में कोई एक पार्ट पार्टिकुलर रूप से काम नहीं करता है, कई सारे पार्ट्स एक साथ मिलकर के शरीर के कार्य को क्रियान्वित करने का कार्य करता है। समझ रहे हैं ना? हाँ, अब सरल शब्द में समझिए, मतलब इतना जो बताएं उसका 2 लाइन में समझिए, इतना जो बताएं उसको 2 लाइन में समझिए। तो 2 लाइन में क्या समझना है समझ लीजिए। कहता है सरल शब्द में अगर आपको समझना है तो सभी तंत्र मिलकर शरीर को सही तरीके से काम करने में क्या करता है? हेल्प करता है, काम करने में हेल्प करता है। जब सब चीज एक साथ मिलेगा तभी शरीर काम करेगा। उदाहरण एक देते हैं, एगो गोड़ नहीं है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे एक आदमी के 2 गो गोड़ है, यानी कि डुअल पैर है। एक गोड़ वाला खूब बढ़िया से बड़का बोरा उठा लेगा कि 2 गोड़ वाला बढ़िया से उठा लेगा? हाँ, चूंकि उसको जो है बैलेंस मिलेगा, उसको क्या मिलेगा? स्टेबल रहेगा। ये गोड़ वाला हो सकता है उठाने के लिए उठा ले, लेकिन और कोई गड़बड़ी हो जाए, गिर जाए, परेशानी हो जाए, तो क्या है, सब एक साथ मिलकर काम कर रहा है ना, तो ये चीजें होता है। अब समझिए, अब हेमोटाइसिस की बात कीजिएगा तो इसको बोलते हैं समय स्थिति। ठीक है, समय स्थिति में क्या होता है, ये कहता है कॉन्सेप्ट इन फिजियोलॉजी इज हेमोटाइसिस द बॉडी एबिलिटी मेंटेन द स्टेबल स्टेबल मेंटेन द स्टेबल। यही हम बार बार वो स्टेबल स्थिति की बात कर रहे थे कि 2 गो आदमी वाला होगा तो 2 गो पैर वाला होगा तो उसको मतलब स्टेबल रह पाएगा, एगो पैर वाला हो सकता है इधर उधर लचक हो जाए। तो कहता है कि स्टेबल और इंटरनल इन्वायरमेंट एग्जाम्पल की बात कीजिएगा तो मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, ब्लड शुगर लेवल। यानी कि फिजियोलॉजी का महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि यह जो है आपको जो है, जो आपके शरीर में जो ब्लड लेवल है, ब्लड शुगर है, टेम्परेचर है, इसको स्टेबल बनाए रखना, इसको स्टेबल बनाए रखना। स्टेबल का मतलब आपको बताए थे क्या? स्थिर, स्थिर बनाए रखना। अब पता चलेगा कि ब्लड लेवल जो है 110 होना चाहिए, हो गया 490, तो शरीर ठीक से काम करेगा? नहीं करेगा। अच्छा, टेम्परेचर होना चाहिए 98 फ़ारेनहाइट, हाँ, अब पता चलेगा 104 हो गया, शरीर स्टेबल रहेगा? नहीं रहेगा। तो ये सब कुछ इसके जो है एग्जाम्पल है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगता है सेशन को लाइक कीजिए। अगर हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं महात्मा गांधी मेडिकल हब को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, प्यारा सा लाइक कमेंट कीजिए, है ना, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, इसमें कहता है कि भाई यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि शरीर के अंदर वातावरण जो है संतुलित रहे, चाहे बाहरी परिस्थितियां बदल रही हो। उदाहरण के तौर पे शरीर का तापमान स्थिर रखना और शरीर में जो ब्लड शुगर है उसके लेवल को नियंत्रित रखना, कंट्रोल रखना, ठीक है। ये कुछ उदाहरण है, ठीक है। आगे इसमें देखिए एनाटॉमी का इतिहास मैं वैसे तो पहले बता दिया हूं, एक बार लास्ट जाते जाते इसको बता दूंगा। अब फिजियोलॉजी को समझिए। अब किसको समझना है? फिजियोलॉजी को समझिए। देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यानी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, उसको एक बार देख लीजिए। उसको देखने के लिए आप मेरे साथ बोर्ड पे आइए, मेरे साथ बोर्ड पे आइए, मैं बता देता हूं। अब यूं समझिए, ये कहता है द इंडिपेंडेंट, ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक का है, इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। स्ट्रक्चर की बात कीजिएगा, एनाटॉमी है ना, और एनाटॉमी का जो फंक्शन है, फिजियोलॉजी का जो फंक्शन है, दोनों के कार्य को निर्धारित करती है, ठीक है।
दोनों के कार्य को निर्धारित करती है, यानी कि शरीर के अंग की बनावट ही तय करती है कि काम वो कैसे करेंगे। शरीर का जो अंग है उसके बनावट पे ही डिपेंड करता है कि वो काम किस प्रकार का करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कीजिएगा तो कहता है शेप ऑफ द लंग्स हेल्प द, है ना, एफिशिएंटली एक्सचेंज गैसेस, यानी कि फेफड़ों की बनावट ऐसी होती है कि वे आसानी से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान यानी गैस का एक्सचेंज कर सके। फेफड़ा का काम क्या होता है? गैस का एक्सचेंज करना, यानी ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देना। ठीक है, और बॉडी की ढांचा ही शरीर के फंक्शन के संबंध को बनाता है ना, तो ये उस पर डिपेंड करता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें अभी सरल शब्द में समझिए तो छोटे छोटे घटकों को मिलाकर पूरा मानव शरीर बनता है। छोटे छोटे, अभी जोड़ी नहीं है कि सब में है तबर के हाथ है या चुके तो सब में होता तबर के हाथे होगा। छोटा छोटा चीज मिल करके जो है पूरे शरीर को बनाया जाता है ना। मेजर ऑर्गन की बात कीजिएगा, मुख्य अंग की, तो सम सिम्टम्स इंक्लूड, मानव शरीर में कुछ प्रमुख तंत्र निम्नलिखित हैं। समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं बता देता हूं, बहुत महत्वपूर्ण है ये चीज, महत्वपूर्ण चीज को समझिए। कहता है कि नर्वस सिस्टम, है ना, नर्वस सिस्टम का काम है कंट्रोल द कंडीशन, शरीर के जो कार्य होते हैं उनको नियंत्रित करना। नर्वस सिस्टम का क्या काम है? शरीर के जो भी कार्य है उसको नियंत्रित करना, यानी कंट्रोल करना, है ना। जिला प्रशासन का काम क्या है? पूरा सिस्टम को कंट्रोल करना। ठीक है, ठीक उसी प्रकार नर्वस सिस्टम का क्या काम है? कंट्रोल करना, है ना। और सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका काम है ट्रांसपोर्ट का काम करना, यानी कि इहवा से चिट्ठी मोतिहारी लेना, मोतिहारी से चिट्ठी, हाँ, यानी आदान प्रदान करना, यहाँ का वहां, यहाँ का वहां। तो यहाँ वहां क्या होता है भैया? सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि रक्त का परिवहन, रक्त का परिवहन। रक्त जो है पंप, ब्लड जब पंप होता है तो पूरे शरीर में फैलाने का कार्य होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। और रेस्पिरेशन का मतलब होता है गैस का एक्सचेंज। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? गैस का एक्सचेंज, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का होता है कि फूड प्रोसेसिंग एंड न्यूट्रिएंट्स ऑब्जॉर्प्शन, यानी कि भोजन को पचाकर जो विटामिन है, पोषक तत्व है, उसको शरीर में स्टोर करना, शरीर में स्टोर करना। ठीक है, ये चीजें होते हैं। ठीक है, चलिए इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ भाई, बस 5 मिनट का क्लास बचा हुआ है, आप लोग जो है इसको देख लीजिए। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। चलिए, तो इतना हो गया। चलिए और बता रहे हैं, अब समझिए। अब जो है जब हम लोग भोजन किए तो क्या निकला? उसमें विटामिन निकला। तो विटामिन को शरीर में क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, ऑब्जर्व करने का काम होता है। और ये समझिए, मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम का काम होता है गति और सहारा देना, सपोर्ट देना। जैसे देखिए, हम लोग एक पैर पे खड़ा है, तो पैर में क्या है? स्केलेटन है, हड्डी है ना। तो ये खड़ा, तो हम लोग क्या दे रहा है? खड़ा होने की ताकत दे रहा है, स्टेबल है। अगर ये नहीं रहे तो नहीं खड़ा हो पाएंगे। तो सबका काम अलग अलग है, नहीं है। तो ये तो मस्कुलर और मांस का काम क्या? देखिए, हड्डी का काम है खड़ा होना, अब मांस का काम है उसको सपोर्ट देना। जैसे मान लीजिए ये गाल है, क्या है? गाल है, इसके अंदर हड्डी है ना, लेकिन अगर इसके ऊपर मांस जो है इसको सपोर्ट ना करे तो हिलने लगेगा ना। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं?
अगर मान लीजिए बकल है, अगर इसमें इसमें जो हड्डियां हैं, अगर मांस इसको पकड़ के नहीं रखे तो ये हिलेगा नहीं, हिलेगा, सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो सबके कार्य अलग अलग है ना। तो मांस क्या है, हड्डी को मजबूती देती है। क्या देती है? जैसे ये घर है तो प्लास्टर घर को क्या देता है बेटा? मजबूती देता है। क्या देता है? मजबूती देता है। समझ में आ रही है बात? हाँ। तो अच्छा लग रहा है ना एनाटॉमी फिजियोलॉजी। अब दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो समझने की जरूरत है। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब समझिए, सरल शब्द में समझिए, आसान भाषा में, मतलब 2 लाइन में जितना पढ़ा है, अब इसको 2 लाइन में समझिए। तो 2 लाइन में समझिएगा तो समझ लीजिए 2 लाइन में कैसे समझाते हैं, देख लीजिए। कहता है शरीर खुद को संतुलित और समान स्थिति में बनाए रखता है, इसे हम लोग सम स्थिति कहते हैं। शरीर खुद को संतुलित बनाए रखता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सम स्थिति कहते हैं। ठीक है। अब एनाटॉमी फिजियोलॉजी को हम लोग क्यों पढ़े? सवाल ये होता है कि भाई एनाटॉमी फिजियोलॉजी सर क्यों पढ़े? ठीक है, तो उसका उदाहरण और आंसर यह होगा कि हेल्प अंडरस्टैंड हाउ टू बॉडी वर्क, मतलब शरीर कैसे काम करता है और इसको समझने के लिए हमको कैसे मदद मिलेगी, इसलिए हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है। अब दूसरा इसमें है कि इसेंशियल फॉर मेडिकल एंड हेल्थ रिलेटेड फील्ड, मतलब चिकित्सा और स्वास्थ्य से जुड़े क्षेत्र में यह आवश्यक होता है। जब तक इसको आप नहीं समझेंगे आप इलाज नहीं कर पाएंगे। पता नहीं चलेगा कि पेट केने है, उसका कार्य क्या है, नर्वस सिस्टम का कार्य क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का कार्य क्या है, पता रहेगा तब ना उसका इलाज कीजिएगा। उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है ना। तो ये सब चीज समझना जरूरी होता है। अब है यूजफुल फॉर मेंटेनिंग हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग, यानी स्वस्थ रहने के लिए बीमारियों से कैसे बचाव करना है, इसके लिए आपको जो है एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ना जरूरी है। सरल शब्द में यह विषय हमें शरीर को समझने और स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो हम लोग मेडिकल पढ़ते काहेला है? शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए ना। डॉक्टर की यहाँ, डॉक्टर की यहाँ कोई क्यों जाता है? स्वस्थ होने के लिए, स्वस्थ होने के लिए। तो इसको ठीक से पढ़ेंगे जब भी तो आप इलाज करेंगे, तभी तो मेडिकल का सपोर्ट टीम बनेंगे। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट मारिए। चलिए अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए एक बार फाइनल। हम लोग आज क्या पढ़े? हम लोग पढ़े हैं आज, इस चीज को समझिएगा, हम लोग पढ़े हैं, थोड़ा सा एक बार जो है रिवीजन करा देते हैं एक बार। हम लोग क्या पढ़े हैं समझिए, एक बार यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एना का मतलब होता है एना, काटना, नहीं सॉरी, एना का मतलब होता है अलग अलग। क्या होता है? इसको कैपिटल में लिखते हैं, रुकिए। एना का मतलब होता है बेटा, एना अलग अलग। और टॉमी का मतलब क्या होता है? कुत्ता नहीं बुझ लीजिएगा, टॉमी का मतलब होता है काटना। क्या होता है? काटना, है ना। और डाइसेक्शन का मतलब क्या होता है? डाइसेक्शन का मतलब ही होता है काटना। ठीक है। तो ये एनाटॉमी हमको कौन दिए थे? एनाटॉमी हाँ, हिप्पोक्रेटस। ये जो है चिकित्सा विज्ञान के जनक हैं। कौन है? के जनक हैं, फादर हैं, प्रथम डॉक्टर हैं। इन्होंने ही एनाटॉमी को सर्च किया था। क्लियर? उसके बाद एक और चाचा जी आए जिनका नाम था हीरो। क्या नाम था? हीरो। ये रियल हीरो भी थे। इसके बाद आए तो भैया कहे कि भाई इसको कैसे काटना है, डाइसेक्शन करना है।
इन्होंने डाइसेक्शन का काम किया, जिनका नाम है हीरोफिलस। क्या नाम है? हीरोफिलस। उसके बाद एक और चाचा जी आए कैनूस से उठ के, कहे कि जब तुम लोग इतना कर दिया तो ससुरा हम जानवर का करके दिखाएंगे, हम जानवर का करके दिखाएंगे। तो ये जो है एडरवेज जो आए है ना, वेसलस जो आए, यह आए तो यह आ करके जानवर पर शोध किए। किस पे शोध किए? जानवर पर शोध किए। और इन्होंने ही, इन तीनों ने ही मिलके एनाटॉमी फिजियोलॉजी के सिद्धांत को बताया, दिया। और इसी पे पूरा मेडिकल सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, अब एनाटॉमी में ये माइंड में रखना है, एनाटॉमी का मतलब होता है शारीरिक रचना। क्लियर? जैसे ये घर है। और फिजियोलॉजी का मतलब होता है उसमें होने वाले फंक्शनिंग कार्य। ठीक है, जैसे हमारी शरीर भिन्न भिन्न अंगों से, भिन्न भिन्न टिश्यू से, भिन्न भिन्न ऊतक से मिलके बना है। हमारा शरीर स्ट्रक्चर है, खड़ा है। जैसे हमारा लंग्स का काम है श्वास लेना, ये एक प्रकार की फिजियोलॉजी प्रक्रिया है। क्या है? फिजियोलॉजी प्रक्रिया है। हम लोग जो भोजन कर रहे हैं, भोजन टूट के अंदर में जो पाचक रस निकल रहा है, न्यूट्रिशन निकल रहा है, पोषक तत्व निकल रहा है, प्रोटीन निकल रहा है, जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, जो अपशिष्ट निकल रहे हैं, वो सब क्या है? फिजियोलॉजी के पार्ट्स हैं। ठीक है, इसी फंक्शन में डिस्टर्बिंग आ जाती है। इसी फंक्शन में क्या आ जाती है? डिस्टर्बिंग आ जाती है। इसी को डॉक्टर जांच करके दवाई द्वारा, योग विधि द्वारा, आपको आयुर्वेद पद्धति द्वारा, एलोपैथ पद्धति द्वारा, जिस डॉक्टर का जो पद्धति है उसके द्वारा इस बीमारी का उपचार और डायग्नोसिस करते हैं। चलिए, आशा है आप लोग को क्लास समझ आया होगा। आप लोग इस सेशन को बहुत ही इंजॉय किए होंगे। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार जो है फिर से मैं सबका स्क्रीन ला देता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग यहां ले लीजिए, फिर इसको भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, इसके बाद इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में कल इसी समय 9 AM। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।